ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जीवनवास अस्सलाम साथियों, वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, 2-3 हिंदू प्रचारक हैं, ये बहुत सारे जो है पखंडी लोग हैं। ये मतलब इनके पास में ना तो कुछ ज्ञान है, ना कुछ ज्ञान इन्होंने कभी सीखा है, तो ऐसी बातें रखते हैं जो मतलब दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं और दूसरों और मतलब अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये लोग जो है ना गुरु गोविंद से मतलब गुरुओं को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो ये हिंदू प्रचारक आप सभी जानते हैं, क्या नाम सुनिए क्या क्या बोलता है। इसमें थोड़ा हम अपनी व्याख्या करेंगे ताकि इसमें आप लोगों को तक पता लग जाए। बड़ा हर्ष हो रहा है मन में, जिसमें हमको कहा कि महाराज जी, हम YouTube पे आपको हमेशा सुनते रहते हैं, आप हमें सुनो न सुनो पर हम गुरुवाणी YouTube पे हमेशा सुनते रहते हैं। यानी कि अपनी बात को गुरु की वाणी बता दिया। मतलब इसको ना तो गुरु का इसको मतलब ना इसको गुरु का अर्थ का पता है, ना इसको गुरु मतलब इसकी बातें सुनते होंगे लोग। गुरु वाणी का मतलब अलग होता है, वो अनुभवी ज्ञान से निकली हुई चीज़ है। गुरु की वाणी जो होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो बातें रखते हैं इनकी बात अलग है। तो सुनिए क्या बोलते हैं। उसके पीछे एक रीजन है। बांटने वालों ने कोई कमी नहीं करी है। इतना बांटा है, इतना बांटा है, नफरत की आग घरों को जलाने में लग गई है, भाई भाई को अलग करने में लग गई है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये मतलब किसको किसी और ने बांटा सबको। सबसे बड़े जो बांटने के दोषी हैं ब्राह्मण हैं। ये लोग हैं, इनके बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरे समाज को जात पातों में बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। ये इन बांटने के तो बीज इन्होंने इन लोगों ने वो रखा है। तो ये जो दूसरों को मतलब अपने आप खुद की गलतियां नहीं करते हैं, खुद की गलती नहीं एहसास नहीं करते, दूसरों को ऊपर टेकने का काम करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। जब मैं सुनता हूं कि US में फलाने ने ऐसा कह दिया, कनाडा में फलाने ने ऐसे कह दिया, तब मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की याद आ जाती है, हमारे गुरुजनों की याद आ जाती है, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को। ये बुरा प्रचार चलता है कि अब गुरु साहब ने सनातन की रक्षा के लिए मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों का बलिदान दिया है। इनको ना तो इनको कभी इतिहास पढ़ा लोगों ने, ना इनको कभी पढ़ने की मतलब जैसे ही मतलब सीखते हैं या किसी की बात सुनते हैं ऐसे बोल देते हैं। ये इनको पेड़ प्रचार कह सकते हैं। ये इनको जो गुमराह करने के लिए लोगों को सिर्फ ये बातें बनाते हैं। गुरु साहब ने जो बलिदान दिया है, अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है, छोटे छोटे बच्चों का बलिदान दिया है, वो सनातन के लिए नहीं दिया। अगर सनातन के लिए दिया होता तो पहाड़ी राजा जो थे वहाँ के, जो 14 जंग लड़ी गुरु साहब ने 14 जंग लड़ी है, तो 12 जंग जो है इनके बुजुर्गों के साथ लड़ी है। जो इनके जो बुजुर्ग हैं वो जो बड़े राजे थे, जो हिंदू राजों के साथ में लड़ी है, तो वो तो ब्राह्मण के गुलाम थे राजे। तो ब्राह्मणों ने जो है उनको फिर उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए नहीं किया, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए किया, उन्होंने सच्चाई की, ईमानदारी की, इंसानियत की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है। तो सुनिए क्या बोलता है। जिंदा दीवाल में चिन्हने से भी नहीं मना किया, उनका बलिदान दे दिया। जिंदा चिन्हने के पीछे दोषी कौन है? इनके बाप दादा जो है एक गंगू ब्राह्मण है, एक सुच्चानंद है। जो मुसलमानों ने उनको सज़ा दी थी बच्चों को, जो जिंदा छिने गए हैं, लेकिन सज़ा दिलवाने वाले कौन कौन थे? गंगू ब्राह्मण और ये सुच्चानंद, जो इनके बुजुर्ग थे ब्राह्मणों के। गंगू ब्राह्मण उसका नाम सभी सिख जानते हैं, लेकिन सिखों बहुत कम लोगों को पता है कि सही क्या गलत क्या। सुनिए क्या। और वो बलिदान सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए था। ये पगड़ी, ये कृपाण सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए थे। मतलब सनातन इतना अपाहिज हो चुका है कि इसका मतलब है कि सनातन के बचाने के लिए मतलब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है ना तो इनको ज्ञान है किसी बात का, ना इनको किसी चीज़ को सीखा है। क्योंकि जो चीज़ें ये बोल रहे हैं ये सिर्फ सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं, और इनके पास में कुछ अपना तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि ये बात बोल करके खुद तो गुमराह हो रहे हैं, अपने लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं।
तो इनकी गुमराह से हम तो किसी को बचा नहीं सकते, लेकिन ना सच्चाई बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है। तो अपने इन जो सरदार दिख रहे हैं इसमें इनके साथ बैठे, ये भी ऐसे ही हैं जो मतलब इनको ना तो गुरुवाणी पढ़ कर देखी कभी ध्यान से उन्होंने, ना कभी कुछ देखा। तो सुनिए आगे क्या बोलते हैं। अगर कोई इतिहास पढ़े तो जानेंगे कि हम आज यहां कथा कह पा रहे हैं तो इसमें हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा बलिदान छिपा हुआ है। आइए, जो जाति जाति खेल रहे हैं ना लोग, ये फलानी जाति का नेता, ये फलानी जाति का नेता, ये फलाना ढिमका, ये एक बात समझ लीजिए, ये कुछ भी नहीं होता अगर हमारे गुरुओं ने बलिदान न दिया होता। मुझे वो एक शब्द याद आ रहा है, कह दूं? एक एक से लाख लड़ावा तो गुरु गोविंद सिंह नाम। ना तो इनको किसी बात का पता है, उसमें जब है 1.25 से 1 लड़ाऊं तब है गुरु गोविंद सिंह नाम का हो, इस तरह का शब्द है वो। तो ये जो एक एक से मतलब ना तो इनको बात रखनी आ रही है, ना इनको पता किसी बारे में, कहते कैद हूँ। तो ऐसे मतलब जो प्रचारक बड़े बड़े हैं, ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े आचार्य समझते हैं, लेकिन इनको ना तो धर्म का ज्ञान है, ना इनको किसी का बात की बात है, इनको कुछ नहीं पता। जात पात में बांटने वाले कौन लोग हैं, इन लोगों ने बांटा पूरे समाज को। आज भी जो है इतनी दुर्दशा पड़ी जात पात की, किसी ब्राह्मण में हिम्मत नहीं है अगर वो जात पात के खिलाफ बोल जाए, अगर वो जात पात के खिलाफ स्टेटमेंट दे जाए कि हम इस जात पात को खत्म करना चाहते। सुनिएगा वो क्या बोलते हैं। गोविंद सिंह नाम कहावा और जो ये बैठे हैं जो मतलब बोले सोनिहाल, ये बेचारे सिख भी ऐसे हैं जिनको धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो वो जो है ऐसे लोगों की प्रचार नहीं सुनते जो झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो इनकी प्रचार सुनते जो बैठे हैं ये भी ऐसे ही हैं, जिसमें मतलब इनको सिख धर्म का सही जानकारी नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जी खुद ही कहते हैं इस बारे में कि मैं जब लग खालसा रह नियारो तब लग तेज दियो में सारो, कि जब तक मेरा खालसा अलग है, जब तक मेरा खालसा चल रहा है, सिक्खी सदक से उस पर चल रहा है, जब तक उसको मेरे तेज मेरा प्रकाश उसके साथ में है, जब ये गए विपलन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत, ब्राह्मण की रीत पर जब चलेगा सिख मैं उसकी प्रतीत नहीं करूँगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी खुद कहते हैं। तो ये बोठे जो यहाँ पर बैठे हैं ये किसके सिख हो सकते हैं, ये आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू। सुनिए। श्री अकाल। तो ये जो बैठे ना ये ऐसे ही नहीं है, ये एक नहीं है। एक निकल जाए तो बहुतों का जो है मतलब बैंड बाजा बजा देते हैं। हाँ। और इन्होंने जब आज कृपाण दी मेरे हाथ में, मेरे से कह रहे थे कि महाराज सबको उपदेश दीजिए, सबके घर में एक एक होनी चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियों की रक्षा होती रहे। तो अब एक एक तो नहीं, हमारे घर में तो अपने आप को महाराज समझ रहे हैं, महाराज जी मतलब कह रहे हैं लोग इनको महाराज कह रहे हैं, लेकिन मना तो ये महाराज क्या है, ये तो चेले बनने लायक भी नहीं है। सुनिए क्या बोलता है। क्या ऐसे बहुत शस्त्र आ गए हैं, क्योंकि अब यही धर्मगुरु हैं तो शास्त्र की भी बात करेंगे। और अर्जुन को शस्त्र अगर सिखाना है तो द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे, जरूरत पड़ेगी। तो ये विधान भी है हमारा, पुरातन विधान है शस्त्र और शास्त्र। और कितबा क्या करे, सरकार लाइसेंस देती है शस्त्र का, काहे देते हो भाई? तुम भी तो देते हो, सरकार देती है कि नहीं लाइसेंस? काहे के लिए देते हो? सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए हमको रखना चाहिए। तो सुरक्षा किससे है हम सब जानते हैं किससे है, कहते तुम नहीं हो हम। इनका इशारा जो है मुसलमानों की तरफ होता है, खास करके जो है ना, अब ये कह रहे हैं हम सुरक्षा किससे है, मतलब मुसलमानों की तरफ इशारा होता है इन लोगों को। जबकि इन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में इन लोगों ने जो है जीना हराम कर रखा है, और किसी को चैन की नींद नहीं सोने देते। अभी मणिपुर के अंदर देखा होगा अपना हाँ क्या हालात हुए, वहाँ पर लड़कियाँ जो नंगे घुमाया गया, वो ये इन्हीं के लोगों ने घुमाया, RSS के लोगों ने घुमाया है। और ये खुद ही और पूरे भारत का पूरे बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो ये बातें रख रहे हैं कि किसी मतलब जो मुसलमान है कोई पैसे लेकर के कौन भागा यहाँ से, भारत को किसने बर्बाद किया। अभी देखो ना अंदाज़ा लगा करके, कोई मुसलमान नहीं भागा पैसे लेकर के,
कोई सिख नहीं भागा, कोई क्रिश्चियन नहीं भागा, सिर्फ इनके चेले चपाटे भागे हैं लेकर के पैसे। तो ये बातें रखते हैं कि मतलब किससे खतरा किससे है। और ये आज हालात कितने ख़राब हैं, किसानों को कितने हालात ख़राब हैं। हर रोड के ऊपर किसान दे जो रोटी मतलब जो अनाज उगाकर खिलाते हैं, जो इनको रोटी तक मतलब उनको भी परेशान किया जाता है। तो ये लोग उपदेश दे रहे हैं, जो ये सबसे बड़े जो है ना अधर्मी लोग ये बैठे पीछे, जिनकी वजह से आज भारत में इतना हालात खराब हुए। सुनिए आगे क्या हम तो कह ही सकते हैं। तो अगर ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हमारे साथ में रहेंगे तो ये देश हमेशा सुरक्षित रहेगा, सनातन हमेशा सुरक्षित रहेगा। हम अपने गुरुजनों का उपकार कभी नहीं भुला पाएंगे। सनातन जगत कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी का उपकार और एहसान कभी नहीं भुला पाएगा। हम तो सिर्फ बार बार उनको नमन करेंगे। और जितने आप लोग बैठे हो ना, उनका एहसान भुला नहीं पाएंगे। लेकिन जो आज सिख इन्होंने 1984 में जो दरबार साहब के ऊपर हमला कराया और 1984 से लेकर 1994-95 तक सिखों का कत्लेआम किया, और जो आज सिख जो यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं, अपने जो किसान के रूप में आ रहे हैं, उनको परेशान किया जाता। तो ये एहसान फरामोश ये बोल रहे हैं कि उनका एहसान हमने बोला भाई, जिनके उनके गुरुओं की बात रख रहे हैं, उनके सिखों को परेशान किया जा रहा है। तो ये एहसान फरामोश ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब जो कि सुनी गया होता है। रामकृष्ण को मानने वाले ये जो पंच परमेश्वर आए, इनसे सीखो सेवा भाव कैसा होता है, इनसे जरूर सीखना। ये जब गुरुद्वारे में सेवा करते हैं ना, अपनी मैं को मार कर सेवा करते हैं। और हम लोग तो भगवान के आगे भी जाते हैं तो कॉलर ऊंची करके खड़े रहते हैं। इट्स टू बैड। सीखिए सेवा कैसे होती है, गुरुओं की, गुरुद्वारों की और साध संगत की। हम आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। तो इनका ये आप सभी जानते हो, उनको देवकी नंदन बोलते हैं, अपना को देवकी नंदन ठाकुर बोलते हैं। तो हम पहले भी हमने कई बार बोला है, आज भी हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। ये जो 3 प्रचारक हैं बड़े बड़े जो है, जो आज ये जो टीवी पर दिखाया जाता है, जिनको मोदी भी देखता, बहुत देखते हैं लोग इनके, ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने पहले भी बहुत बार स्टेटमेंट दिए है कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही इनको ज्ञान है धर्म का, ना ही इनके चेले चपाटों को ज्ञान है, ना ही उनको जो 1-2 और हैं जो उनको भी ज्ञान नहीं धर्म का। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, बकवास मार रहे हैं बैठ करके, तो विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर आकर के धर्म के बारे में ये विचार चर्चा कर सकते हैं। हम कहीं भी इनकी बात को जवाब दे सकते हैं। हम गारंटी से कहते हैं कि इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर धर्म का ज्ञान हुआ होता तो भारत से आज जात पात का नामो निशान मिटा होता है। भारत से आज कल जो नफरत है जिसका नामो निशान मिटा होता है। नफरत से और ये जो छुआछूत है, ये धर्मी से ही मतलब ये अधर्मी की पहचान है। जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं उनको अंदर धर्म का ज्ञान नहीं गया, इसका मतलब इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हम गारंटी से कहते हैं, अगर ये अपने आप को धार्मिक साबित कर सकते हैं तो किसी भी प्लेटफार्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। तो हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की, और पखंडवाद का पोल खोलते रहेंगे। थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।